नमस्कार दोस्तों। सोचिए, जिस खेल को दुनिया भर में करोड़ों लोग पसंद करते हैं, वह पूरे 128 साल बाद एक बार फिर ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहा है। जी हां, क्रिकेट की ऐतिहासिक वापसी अब तय हो चुकी है और इस सफर की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट के क्वालिफिकेशन सिस्टम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अब यह साफ हो गया है कि कौन सी टीमें सीधे ओलंपिक में जगह बनाएंगी, किन टीमों का फैसला रैंकिंग के आधार पर होगा और किन देशों को क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी क्यों ऐतिहासिक है, कौन सी टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, पुरुष टीमों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं और आखिर यह फैसला विश्व क्रिकेट के लिए कितना बड़ा साबित हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर इतिहास पर नजर डालें तो क्रिकेट सिर्फ एक बार ओलंपिक का हिस्सा बना था। यह साल 1900 में फ्रांस के पेरिस ओलंपिक के दौरान हुआ था। उस समय केवल दो टीमों, ब्रिटेन और फ्रांस, के बीच एक मुकाबला खेला गया था। इसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया और फिर पूरे 128 साल तक यह खेल दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ से दूर रहा। लेकिन अब क्रिकेट की वापसी हो रही है और इस बार मुकाबले T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे, जिससे रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। आईसीसी के अनुसार लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में T20 क्रिकेट खेला जाएगा। दोनों कैटेगरी में सिर्फ 6 टीमें हिस्सा लेंगी, यानी पुरुषों की 6 और महिलाओं की 6 टीमें ओलंपिक में खेलेंगी। टीमों की संख्या सीमित होने के कारण क्वालिफाई करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आईसीसी ने एक स्पष्ट और संतुलित क्वालिफिकेशन सिस्टम तैयार किया है। अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों ने पहले ही अपनी शानदार रैंकिंग और प्रदर्शन के दम पर ओलंपिक के लिए सीधी जगह हासिल कर ली है। इन चारों टीमों ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसी कारण इन्हें सीधे प्रवेश मिला है। अब बची हुई 2 सीटों के लिए कई मजबूत टीमें मुकाबला करेंगी और वहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की। आईसीसी के अनुसार पुरुष टीमों की शुरुआती क्वालिफिकेशन का फैसला 31 दिसंबर 2026 की आधिकारिक T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। यानी जो टीमें साल 2026 के अंत तक अपनी रैंकिंग मजबूत बनाए रखेंगी, उनके सीधे ओलंपिक में पहुंचने की संभावना सबसे अधिक होगी। इस घोषणा के बाद अब हर बड़ी टीम की नज़र अपनी T20 रैंकिंग सुधारने पर होगी, क्योंकि आने वाले हर मैच और हर सीरीज का असर ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर पड़ सकता है। हालांकि सभी टीमों का फैसला सिर्फ रैंकिंग से नहीं होगा। आईसीसी ने यह भी घोषणा की है कि बची हुई सीटों का फैसला साल 2027 में आयोजित होने वाले आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में अलग अलग क्षेत्रों की मजबूत टीमें हिस्सा लेंगी और शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमें ओलंपिक का टिकट हासिल करेंगी। यानी साल 2027 क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हर मुकाबला किसी टीम का ओलंपिक सपना पूरा भी कर सकता है और तोड़ भी सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की स्थिति क्या होगी। अगर भारतीय टीम अपनी T20 रैंकिंग मजबूत बनाए रखती है और आने वाले मुकाबलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके पास सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का शानदार मौका होगा। भारतीय टीम फिलहाल दुनिया की सबसे मजबूत T20 टीमों में गिनी जाती है और अगर यही प्रदर्शन जारी रहा तो ओलंपिक में भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगा। लेकिन अगर किसी कारण से रैंकिंग में गिरावट आती है, तो फिर क्वालिफायर का कठिन रास्ता भी
अपनाना पड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले 2 साल हर बड़ी क्रिकेट टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी सिर्फ एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे खेल के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जिसमें 200 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं और अरबों लोग इसे देखते हैं। क्रिकेट के शामिल होने से उन देशों में भी इस खेल की लोकप्रियता बढ़ेगी जहां अभी तक क्रिकेट ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राजील और कई अन्य देशों में क्रिकेट को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओलंपिक में शामिल होने के बाद क्रिकेट को नए दर्शक, बड़े प्रायोजक, अधिक निवेश और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 भी कई मायनों में खास होने वाला है। अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, नए स्टेडियम बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित हुए हैं और T20 लीग्स ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने से अमेरिका के दर्शकों को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। चूंकि केवल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, इसलिए हर मुकाबला बेहद अहम होगा और एक छोटी सी गलती भी किसी टीम को पदक की दौड़ से बाहर कर सकती है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो आईसीसी का यह फैसला क्रिकेट इतिहास का एक नया अध्याय साबित हो सकता है। अब हर बड़ी टीम का सपना सिर्फ विश्व कप जीतना ही नहीं, बल्कि ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतना भी होगा। आने वाले 2 साल क्रिकेट जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर टीम अपनी तैयारी को नई दिशा देगी और ओलंपिक में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें सीधे क्वालिफाई करती हैं, कौन क्वालिफायर के जरिए अपनी जगह बनाती हैं और आखिर लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में कौन सी टीम इतिहास रचती है। आपकी राय में क्या भारत ओलंपिक 2028 में गोल्ड मेडल जीतने का सबसे बड़ा दावेदार होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर